स्वागत है जम्मू सगा संगवारी मन के दिल्ली हाईस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे। 30 कदम 2.0 आखिरी चरण पर है। आपको वीडियो बहुत सारे मिले होंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लेके मैं चल रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी डेटा बेसिस, मतलब डाटा से रिलेटेड जो करेंट में कुछ बदलाव हुआ होगा वो सब चीज़ को मेंशन किया गया। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसा कि आप जानते होंगे आर्टिकल नंबर 243I 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल नंबर 243Y प्रोविजन लेके आता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा पंचायतों को राज्य सरकार के टैक्स में लेवीज में शेयर के लिए और अर्बन बॉडीज को राज्य सरकार के टैक्स लेवीज में शेयर देने के लिए, रिकमेंड करने के लिए कि कितना देना चाहिए, इसके लिए एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। गवर्नर इसका फॉर्मेशन करती, राज्यपाल के द्वारा ये गठित किया जाता है और इसमें होते हैं अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। बात किया जाए तो अब तक छत्तीसगढ़ में 4 बार स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो चुका है स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे TS सिंहदेव जी, उसी में मिलेगा वीरेंद्र पांडे जी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अजय चंद्राकर, तीसरे में है चंद्रशेखर साहू जी और चौथा और वर्तमान है सर्जियस मिंज। तो पूछा जा रहा है वर्तमान, वही चौथा ही है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपका सर्जियस मिंज। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के विषय में सही विकल्प आपको चुनना है। द फर्स्ट गवर्नर वॉज श्री दिनेश नंदन सहाय। ये जानते हैं आप, दिनेश नंदन सहाय जी छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ये भी जानते हैं 3 अब तक एक्टिंग गवर्नर हो चुके हैं हमारे यहाँ, जिसमें से एक नाम है वो है सुशील शिंदे जी, दूसरा नाम है वो है राम नरेश यादव जी और तीसरा नाम है वो है आनंदीबेन पटेल जी। स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट में वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ये गलत है क्योंकि अभी हमारे यहाँ राज्यपाल है रामेन डेका जो कि 8th नंबर के हैं, अगर आप एक्टिंग को हटा दें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए में आपको सही जवाब मिल जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। ये है आपका सही जवाब। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी राज्य सरकार के लिए जो शासन की मशीनरी होती है या फिर आप बोल सकते हैं इकाई होती है, एजेंसी होती है, वो 2 है। एक को बोलते हैं सेक्रेटरीट सचिवालय और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्टरेट संचालनालय। अगर सामान्य शब्द में समझे तो सेक्रेटरीट जो है वो बनाती है पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, एग्जीक्यूशन उसी पॉलिसी का काम करती है वो संचालनालय। तो सचिवालय, इन दोनों में अगर किसी को सुप्रीम बोला जाए तो मेन ये है सचिवालय, सर्वोच्च कार्यालय यही होता है सचिवालय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है। जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के वो हैं विकासशील जी और ये छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के रूप में है। पहले मुख्य सचिव जानते होंगे अरुण कुमार जी है। इससे पहले मतलब जो विकासशील जी के पहले थे कौन, अमिताभ जैन जी। इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कौन से जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ अब तक 6 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। पहले विधानसभा अध्यक्ष नाम आपको पता होगा तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी है। दूसरे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी है। तीसरे में है धर्मलाल कौशिक, चौथे में है गौरी शंकर अग्रवाल, 5वें विधानसभा अध्यक्ष है चरणदास महंत और वर्तमान और 6वें विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी। तो देख सकते हैं कौन नहीं रहे, नंद कुमार साय जी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, रविंद्र चौबे जी ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, बद्रीधर दीवान डिप्टी स्पीकर रहे, स्पीकर नहीं रहे, प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे, नाम लिया हूं मैं। तो देख सकते हैं कौन कौन नहीं रहे बोल रहे हैं, कौन कौन नहीं रहे। तो ऑप्शन आपको मिलेगा C 1 A B C, इन लोग नहीं रहे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो आप जानते होंगे 6 ठो हमारे यहाँ विधानसभा अब तक गठित की गई है और उपाध्यक्ष के रूप में अगर आप देखें तो 6वीं विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है।
डिप्टी स्पीकर का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सिक्स में फिलहाल अभी ये पोस्ट जो है वो वैकेंट है, खाली है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं वो है डी, इनमें से कोई नहीं। रमन सिंह जी स्पीकर हैं, धर्मलाल कौशिक जी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, संतराम नेताम जी 5वीं विधानसभा में रहे, मनोज मंडावी जी, संतराम नेताम जी, इन लोग रहे हैं क्या डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन है अगला, सुमेलित कराना है लोकसभा और विधानसभा। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के बेसिस पे 11 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें से रायपुर और दुर्ग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9-9 असेंबली सीट आता है, बाकी में 8-8 है। रायपुर में अगर देखा जाए विधानसभा तो भाटापारा इसका पार्ट है, सरगुजा में आएगा तो वो है आपका भटगांव, बस्तर में है कोंटा और रायगढ़ में है कुनकुरी। तो मिला सकते हैं आप, ए का 4 होना चाहिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है, सरगुजा बी का 3 होगा, बस्तर सी का 2 होगा और डी रायगढ़ कुनकुरी। तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी के फॉर्म में, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में वर्तमान सांसद है। जैसा कि आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है शेड्यूल नंबर 4, उसमें हमको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला है छत्तीसगढ़ को 5 में से 5 नाम अभी सिटिंग हमारे एमपी है राज्यसभा में इस हाउस में, वो है नाम फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी जी, तीसरा राजीव शुक्ला, चौथा रंजीत रंजन और 5वां देवेंद्र प्रताप सिंह। तो देख सकते हैं 5 लोग का रिप्रेजेंटेशन है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में उस हाउस में, देवेंद्र प्रताप सिंह जी अभी सिटिंग है। तो 1 और 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सही विकल्प है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें प्रोविज़न है कि एक सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे होगा इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है। तो इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनका गठन किया गया है, सही है ये पहला स्टेटमेंट। जनवरी 2026 में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, बिल्कुल किया गया, अमिताभ जैन जी को छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो ए के विजय वर्गीय जी थे, फिर दूसरे एम के राउत है, फिर तीसरे हैं आपके अमिताभ जैन जी। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त उमेश कुमार अग्रवाल, ये नहीं है, ये सूचना मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, सूचना आयुक्त है। तो देख सकते हैं आप 2 स्टेटमेंट सही दिख रहा है, पहला और दूसरा, तो कोई 2 ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कोई 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, मैच कराना है आपको विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष का नाम दिया गया है। प्रथम विधानसभा जानते हैं आप, नंद कुमार साय जी पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उधर से मैच कराने बोल रहा है ABCD के फॉर्म में। तो TS सिंहदेव जी का नाम सुने होंगे आप, TS सिंहदेव जी का नाम सुने होंगे। TS सिंहदेव जी जो है वो 4थे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, 5वीं विधानसभा में तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, नेता प्रतिपक्ष आपको भाजपा से ही दिखेगा। तो TS सिंहदेव जी 4थे में थे, महेंद्र कर्मा जी दूसरे में थे, 4 आना चाहिए, B का 4, तो A का 2 दो जगह दिख रहा है, B का 4 ऑप्शन मिल गया है D के फॉर्म में। रविंद्र चौबे जी तीसरे में थे 3, और पहले विधानसभा में वो है आपका नंद कुमार साय, तो ऑप्शन डी के फॉर्म में आपको सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विषय में विचार कर सही विकल्प चुनिए। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस किया गया पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है 2026 में 23 जनवरी को। रायपुर जिला से इसकी शुरुआत की गई है। रायपुर जिला को इस सिस्टम के थ्रू 2 पार्ट में बांटा गया है। मेनली ये सिस्टम लागू है वो अर्बन रीजन और कुछ आप पढ़े होंगे तो कुछ थाना को लेके इसको चालू किया गया है। इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2026 को हुआ, एकदम सही है। रायपुर जिला को यह व्यवस्था शुरू किया गया है, सही है। इसका प्रमुख पुलिस आयुक्त होगा, एकदम सही है। पुलिस कमिश्नर होंगे, हेड जो होंगे, नाम बताइएगा पहले पुलिस कमिश्नर कौन हुए। पुलिस आयुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक का होगा। पुलिस आयुक्त जो है वो IG न कि DIG रैंक का होगा, IG रैंक के होंगे। जो भी पुलिस आयुक्त बनेंगे इस व्यवस्था में IG रैंक के होंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस न कि DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 इसके लिए जो सही है आंसर के रूप में वो है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? हु इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़? तो नाम है वो है विवेक शर्मा जी, वर्तमान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता। इससे पहले महाधिवक्ता थे वो है प्रफुल्ल भारत जी, प्रफुल्ल भारत। ये छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता थे, उनके रिजिग्नेशन के बाद विवेक शर्मा जी को महाधिवक्ता बनाया गया है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट नहीं है। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है 11, जिसमें से रिजर्वेशन है आर्टिकल नंबर 330, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 4, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 1 और बाकी सामान्य अनरिजर्व बोले तो वो है 6, जिसमें से कास्ट के लिए है जांजगीर चांपा लोकसभा, शेड्यूल ट्राइब के लिए है बस्तर, कांकेर, रायगढ़, सरगुजा और अनरिजर्व या सामान्य है वो है रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर। देख सकते हैं नाम लिया हूँ 11 में से, उसमें से सारंगढ़ कहीं नाम नहीं लिया हूँ, अंबिकापुर भी नाम नहीं लिया गया है, जसपुर भी नाम नहीं लिया गया, कोरबा एक लोकसभा का नाम है। तो सीट नहीं है बोला जा रहा है, तो कौन कौन से नहीं है? 1 2 3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन है वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ कितने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न किए जाने हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो है 5, और ये भी जानते होंगे कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम इलेक्शन होता है राज्यसभा सीट के लिए 2 और मिनिमम होता है 1, क्योंकि 5 है। अगर 6 होता तो 1/3 निकाल दो, 2 होता। तो 26 में फूलो देवी नेताम जी का और कवि तेजपाल सिंह तुलसी जी का टर्म जो है वो ओवर होने वाला है, तो इन दोनों के लिए इलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कितने राज्यसभा सीट में चुनाव संपन्न होने, 2 में होने ही है। यहाँ पर 3 में दिख रहा है 2, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विकास खंड एवं तहसील की वर्तमान संख्या। जैसा कि आप जानते होंगे डेवलपमेंट ब्लॉक विकास खंड कहने का मतलब 146 है, और तहसील कहने का मतलब आप कहीं पढ़े होंगे 251, वो था हो गया है अब, तब करा न्यू तहसील नोटिफाई हो गया, प्राइमरी एंड फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। नवा रायपुर अटल नगर का प्राइमरी नोटिफिकेशन और फाइनल नोटिफिकेशन आने में भी टाइम नहीं है, मतलब तहसीलों की संख्या अब हो जाएगी 253। तो देख सकते हैं ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। विकास खंड बोला जा रहा है तो 146 ये आएगा और 3 आना चाहिए, तो 1 और 3 जहां ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है राज्य के प्रमुख सचिव के विषय में सही क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होते हैं CS, तो पढ़े होंगे आप इनके बारे में, इनको क्या क्या पावर है या क्या क्या करते हैं ये। तो वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही है ये। वो जितने भी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है, मतलब मंत्रियों का मंडल अलग अलग विभाग होता है, तो ऑल ओवर जब भी आप देखे होंगे मंत्रिमंडल का बैठक होता है तो उनमें उपस्थित होते हैं, सचिव है वो। दूसरा, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, चीफ एडवाइजर है, CM, ये भी सही है। वह सभी सचिवों का मुख्य, हर डिपार्टमेंट में जो भी सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी नाम से जाना जाता हो सबका ये हेड है। वह समस्त लोक सेवकों का, मतलब जितने भी पब्लिक सर्वेंट है सबका हेड होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है चीफ सेक्रेटरी के रेफरेंस में या रिगार्डिंग। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी और 15 नंबर के जो चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वो है रमेश सिन्हा जी, तो आखिरी में तो यही होगा काल क्रम के अनुसार। तो जहाँ डी दिख रहा होगा वो आंसर सीधा, अगर ऑप्शन से आप देखें तो जहाँ डी दिख रहा होगा वो आंसर होगा। इससे ठीक पहले जो भी यहाँ के रहे हैं क्या चीफ जस्टिस, उनमें अगर आप देखें तो इनसे पहले रामचंद्र मेनन जी थे, उनसे पहले के गोस्वामी जी थे, और नाम मिलेगा आपको TV राधाकृष्णन। आप ये भी जानते होंगे कि WA शशांक पहले चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग के रूप में RS गर्ग के रूप में देखे होंगे आप। तो वो कुछ नाम हैं जिसमें से ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो है ऑप्शन ए। पहला नाम आएगा TV राधाकृष्णन जी का, फिर आएगा रामचंद्रन जी का, फिर अरुण कुमार गोस्वामी जी है, फिर उसके बाद रमेश सिन्हा जी है, सीटिंग है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाले हैं, जिसपे आपको दिख रहा होगा
एक विधानसभा क्षेत्र का नाम, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरे कॉलम में दिख रहा होगा आपको सिटिंग एमएलए होगी फीमेल। सामरी आप जानते हैं बलरामपुर रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट का एक विधानसभा क्षेत्र है और वर्तमान यहाँ से विधायक है वो है उद्धेश्वरी पैकरा जी। तो ए का 4 आपको दिखना चाहिए, ऑप्शन सी आंसर आपको मिल गया है। सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र उत्तरी जांगड़े जी है तो 3 होगा। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र है लता उसेंडी जी यहाँ से विधायक है 1 होगा। और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है हर्षिता बघेल जी यहाँ से विधायक है तो 2 होगा। आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 3 1 2। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के मंत्री कौन है। ये एक्चुअल में आबकारी को छोड़कर है, एक्सक्लूड मतलब आबकारी नहीं, आबकारी को छोड़ के आबकारी मंत्री है वो है आपके लखनलाल देवांगन जी। तो ये हटा के है मतलब आबकारी नहीं, वाणिज्यिक कर मंत्री आबकारी को छोड़कर, ऐसा ब्रैकेट में मेंशन करके पढ़िए। विभाग के मंत्री कौन है तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विजय शर्मा जी है, अरुण कुमार साव जी है, रामविचार नेताम जी है, ओम प्रकाश चौधरी जी है। तो इसका उत्तर है ओम प्रकाश चौधरी। वाणिज्यिक कर मंत्री हैं लेकिन एक्सक्लूड एक्साइज है, एक्सक्लूड आबकारी को छोड़कर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन जी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है, आबकारी को छोड़कर ऐसा कंसीडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है लोकसभा क्षेत्र और उससे रिलेटेड विधानसभा क्षेत्रों का सुमेलन कराना है, ऑप्शन को देख के चलना है। देख सकते हैं आप ए का 4 बोल रहा है तो बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आती है, नाम सुने होंगे आप। 8 में से बिलासपुर में खुद 6 है, बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी, तखतपुर। 2 और चाहिए तो लोरमी और मुंगेली। तो ए का 4 तो नहीं हो सकता है, रामपुर। बी का 3 रायपुर, 3 कहाँ है भटगांव, ये सूरजपुर का कहानी। 9 विधानसभा आता है रायपुर लोकसभा में, रायपुर नगर उत्तर, नगर दक्षिण, नगर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, भाटापारा और बलौदा बाजार। तो नहीं होगा ये। सी का 1 कोरबा मरवाही, यही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। कोरबा में 8 विधानसभा आता है उस लोकसभा में, जिसमें से मरवाही 1 है, भरतपुर सोनहत 2 है, मनेन्द्रगढ़ 3, बैकुंठपुर 4, रामपुर कोरबा का 5, पाली थाना का 6, कटघोरा 7, कोरबा 8। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है सुमेलित कराना है आपको। वर्तमान पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा में। अगर आप देखें स्पीकर कंसिडर करिएगा, उसको मैच कराना है। अध्यक्ष स्पीकर, वर्तमान स्पीकर है डॉक्टर रमन सिंह, तो ए का 2 ठीक हर जगह दिख रहा है। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी है, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर या डिपार्टमेंट जिनके पास है वो केदार कश्यप, बी का 4 2 जगह दिख रहा है बी और सी में। लीडर ऑफ अपोजिशन है चरणदास महंत, सी का 1 होना चाहिए, सी आंसर आ गया है। सदन के नेता हैं वो है विष्णु देवसाई जी, जो लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, A2 B4 C1 D3। क्वेश्चन है मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट और मिनिस्टर का नाम दिया गया है, ABCD के फॉर्म पे ही है। अरुण कुमार साव जी, इनका आप जानते हैं लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं हमारे। ओम प्रकाश चौधरी जी फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर हैं। केदार कश्यप जी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। तो देख सकते हैं आप अरुण साव जी। क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि आप जान रहे होंगे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में 14 मिनिस्टर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट में फेरबदल हुआ है, ये भी जान रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो ए का 3 होना चाहिए, 2 जगह दिख रहा है। विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, बी का 2 होना चाहिए, आंसर मिल गया हो आपको ऑप्शन बी के फॉर्म में। सी का 1 होना चाहिए ओम प्रकाश चौधरी जी, और डी का 4 होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में अनारक्षित स्थान का पहचान कीजिए। आपको ये बताना है, आप ये जानते भी होंगे कि जो असेंबली है
उसमें आर्टिकल 332 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारे यहाँ 29 है और शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे यहाँ 10 है। तो 10 जो हमारे यहाँ विधानसभा शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें से नाम आरंग, अहिवारा 2, सरायपाली, मुंगेली, मस्तूरी 3-5 नाम मिलेगा। डोंगरगढ़, नवागढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, पामगढ़ जो रिजर्व है 10। इसके अलावा मैक्सिमम जो ट्राइबल्स रीजन है बस्तर का, जगदलपुर छोड़ देंगे तो 11 के 11 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। सरगुजा रीजन के भी आपको जसपुर के तीनों विधानसभा, बलरामपुर रामानुजगंज के दोनों विधानसभा, सरगुजा का अगर आप अंबिकापुर छोड़ देंगे तो लुंड्रा, सीतापुर, प्रतापपुर विधानसभा और भरतपुर, सोनाथ ये विधानसभा रिजर्व है, बाकी अनरिजर्व है। तो देख सकते हैं अनारक्षित बोल रहा है, अनरिजर्व है, सामान्य बोल सकते हैं आप, सामान्य है। भटगांव ये जो है वो सामान्य है, ठीक। अंबिकापुर सामान्य है 1-3, रायगढ़ सामान्य है 1-3-4 और खरसिया सामान्य है। बाकी डोंगरगढ़, सरायपाली, सारंगगढ़ ये जो है वो रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए। तो सामान्य में क्या क्या बताए, एक तो भटगांव, तो ऑप्शन बी के रूप में आपको दिख रहा है अंबिकापुर, फिर रायगढ़ और फिर खरसिया। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अब तक 4 मुख्यमंत्री हुए। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, दूसरे मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, तीसरे मुख्यमंत्री हुए भूपेश बघेल जी और चौथे और वर्तमान मुख्यमंत्री है विष्णु देवसाई जी। अरेंज करना है काल क्रम के अनुसार तो सरल है, थोड़ा समझ गए होंगे। जी पहले आएगा तो 3 जगह जी दिख रहा है, उनके बाद आएगा आई तो जी आई ऑप्शन आपको शायद मिल गया है बी के फॉर्म में, फिर भूपेश बघेल जी एच है, फिर अभी वर्तमान है एफ है। तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बताया भी हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो परमानेंट यहीं अपॉइंट किए गए थे उनकी संख्या है 8 और 3 जो है वो यहाँ पर एक्टिंग के रूप में काम किए हैं, जिसमें से आप जानते भी हैं दिनेश नंदन सहाय जी छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हुए, फिर कृष्ण मोहन सेठ KM सेठ जी हुए, फिर ESL नरसिम्हन हुए, फिर शेखर दत्त तिवारी जी हुए, फिर बलराम जी दास टंडन जी हुए, फिर अनुसुईया उइके जी आए थे, विश्वभूषण हरिचंदन जी आए और वर्तमान में रमेन डेका जी है। तो आप देख सकते हैं DN सा है तो P पहले आना चाहिए। अनुसुईया के बाद में बलराम जी दास टंडन जी के बाद और उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन आए हैं। तो आपको ऑप्शन आप मिल जाएगा ऑप्शन ए के फॉर्म में PQRS। PQRS इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है राज्यसभा सांसद का नाम दिया गया है और उनका टाइम पीरियड कब तक है। रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं या टर्म ऑफ द ऑफिस भी बोल सकते हैं। फूलो देवी नेताम आप जान रहे होंगे, अभी 26 में इलेक्शन होना इन्हीं के सीट के लिए, तो ए का होना चाहिए 2, उधर से मैच कराने बोल रहा है तो 2 का होना चाहिए ए। तो 2 का ए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। सीधा आंसर आपको मिल जा रहा है, ऑप्शन सी के फॉर्म में आंसर आपको मिल गया। चलते हैं आगे। रंजीत रंजन, इनका कार्यकाल 28 में खत्म होगा, तो 28 में 2 लोग दिख रहे हैं, 2 ईयर लिखा हुआ है। रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला दोनों 28 वाले थे, इसके हिसाब से जज कर लीजिए आप। देवेंद्र प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल 30 में खत्म होगा, क्योंकि अभी आए हैं 24 में इलेक्ट हुए हैं, 6 साल रहेंगे ही, तो 30 में इनका कार्यकाल खत्म होना है। तो 3 का डी होना चाहिए, तो 3 का डी, अब उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में, फिर से बोल रहा हूँ, राज्यपाल 3 कार्यवाहक हुए, फिर कंटिन्यू रामन डेका तक अभी राज्यपाल हैं। KM सेठ भी राज्यपाल रहे, शेखर दत्त जी भी राज्यपाल रहे, DN सहाय, ESL नरसिम्हन ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में सेवा दिए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सभी छत्तीसगढ़ के गवर्नर रहे हैं। क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में कौन सा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। पूछा ये जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व है,
तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है वो जानते हैं आप, आर्टिकल 332 के थ्रू हमारे यहाँ जो 90 हैं उसमें से 10 शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसमें आरंग है, अहिवारा है, इसी में मस्तूरी आएगा, सरायपाली आएगा, मुंगेली है, फिर डोंगरगढ़ सुने होंगे आप, सारंगगढ़, पामगढ़, बिलाईगढ़, नवागढ़, ये सब आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं आरक्षित है बोला जा रहा, तो सारंगगढ़ आरक्षित है, मस्तूरी आरक्षित है, फिर नवागढ़ है। तो 1 2 5, तो कहाँ दिख रहा है आपको 1 2 5, ऑप्शन डी में ये आपका आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए होता है आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो अब तक हमारे यहाँ 6 बार विधानसभा का गठन हो चुका है, हर में कोई ना कोई स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहे होंगे, तो अध्यक्ष नहीं रहे हैं बोल रहे हैं। जैसे इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, गौरी शंकर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी ये अध्यक्ष के रूप में सेवा दिए हैं। भूपेश बघेल जी कभी भी विधानसभा, किसी भी विधानसभा में अध्यक्ष नहीं रहे। नंद कुमार साय जी ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, अध्यक्ष ये भी नहीं रहे। तो ए और बी, बाकी 2 नाम जो है वो अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन है, संचालनालय के कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। संचालनालय आप जानते होंगे, डायरेक्टरेट, इनका काम क्या है, पॉलिसी का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, ये जो भी नीति बनती है उसको क्रियान्वित करती है। तो नहीं है बोल रहे हैं, तो क्रियान्वित करना है तो 2 जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन कट जाएगा, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये पॉलिसी का क्रियान्वयन करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करती है। तो एक जहाँ है वो इसके उत्तर में होना चाहिए। तो देख सकते हैं एक आपको सीधा ऑप्शन सी के फॉर्म में मिल जा रहा है उत्तर। अब आप और देख लीजिए, इसमें पॉलिसी मेकिंग का काम ही नहीं करती, ये करती है, तो ये तो हट गया। मंत्रिमंडलीय काम इसका नहीं है। सचिव स्तर के अधिकारी जो है वो जब भी मंत्रिमंडल का बैठक होगा या किसी डिपार्टमेंट का बैठक होता है तो वहाँ के जो भी सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के वो अवेलेबल होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय को बजट आवंटन, ये बोल सकते हैं कि इस पर इनकी मुख्य भूमिका होती है, संचालनालय का, डायरेक्टरेट का। तो उत्तर है ऑप्शन सी। ये है आपके 30 कदम 2.0 का अगला महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें फोकस किया गया है जो वर्तमान में पदाधिकारी है उनसे संबंधित प्रश्नों को। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।